केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस संबंध में केदारनाथ की भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने जानकारी दी है। विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि कुछ गैर हिंदू तत्व धार्मिक स्थल केदारनाथ धाम की पवित्रता को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग वहां मांस, मछली और शराब परोसने जैसे कामों में भी लिप्त हैं, जिससे धाम की गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई जा रही है। बीच में विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि हाल ही में प्रदेश के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस विषय पर अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह सुझाव आया कि गैर हिंदू तत्वों द्वारा केदारनाथ धाम को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उनके प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हमारे माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी ने भी वहां पर पूरे प्रशासन के साथ, स्थानीय जनता के साथ और जो वहां पर व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, घोड़े खच्चर वाले और तमाम जितने भी टेंट और दुकानें लगाने वाले, फड़ लगाने वाले जितने भी लोग थे, सब उस मीटिंग में आए हुए थे और सबके साथ उन्होंने मीटिंग करी। उन लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव लेने के लिए भी वो मीटिंग थी और व्यवस्थाओं के संबंध में भी मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी खुले रूप से वहां के जो स्थानीय व्यवसायी हैं, उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहां पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहां पर मीट, मांस, शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूंगी कि उस पे इन चीजों को जांच करके, देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहां पर। और जो हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीजें वहां पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। ऐसे एकाध लोगों के विषय में तो पहले ही जब आपदा आई थी उस समय इस तरीके की बातें आई थी, जो भी लोग थे। बल्कि हमने फिर उसकी जांच भी करवाई। हमने कहा कौन लोग हैं ऐसे लोग, हैं? जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया, ये उससे पहले की बातें हैं। लेकिन यदि मैं यही कह रहा हूं, यदि कुछ है ऐसा तो उसके लिए सनसनी पैदा करने के बजाय आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए। मुख्यमंत्री से भी कहने की जरूरत नहीं है, तो सीएम की बात भी नहीं है, तो डीएम और एसएसपी की बात है, उनसे कहिए, वो करेंगे। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। शनिवार को राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 36.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 5 डिग्री बढ़कर 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रविवार को मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं प्रदेश के कुछ हिस्सों से बात जो आ रही है और जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही साथ कुछ जिलों में ओलावृष्टि की आशंका भी जताई जा रही है।